हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट टेस्ट सीरीज देखते हैं। शाम को 5 बजे 22-23 मिनट 25 मिनट का वीडियो आता है। इसका आप लोग 20 से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसके पहले जो भी 3-4 पार्ट बना हुआ सब सीक्वेंस चलते आ रहा है, आप देख लें। सीडी करके चाइल्ड डेवलपमेंट करके हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो लगे हुए हैं, ठीक है। वहां आप देखोगे तो क्रम से सारे वीडियो मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट में लगा लीजिए। 20-22 मिनट का वीडियो है, एक बार चाहे तो आप सारा देख सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत से लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा, ना फीस मांगा जा रहा, ना कुछ मांगा जा रहा है। केवल चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ही तो कहा जा रहा है। क्या आप लोग नहीं चाह रहे हो कि आप लोगों की फैमिली बड़ी हो, इस चैनल पे जुड़े हम लोग ज्यादा लोग एक साथ पढ़ाई करें? ये सबका जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो क्या आप एक जरा सा सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? खैर, कोई बात नहीं, क्लास को शुरू करते हैं। आपका नहीं मन है ना करिए। प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कुछ नियमों से अनुसार शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। विकास के कुछ नियम निम्नलिखित प्रकार से हैं। नंबर 1, विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होती है। विकास परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप होता है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के भविष्य विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के प्रति, हाँ ये तो हो गया। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। क्या होता है? विकास का एक निश्चित क्रम होता है। अब इधर जो बॉक्स में दिया है उसे पढ़ लें, फिर आगे चलेंगे कि विकास के बारे में पढ़ेंगे। वह सिद्धांत जो अनुकृति अथवा प्रेक्षण द्वारा ज्ञान पर बल देता है सामाजिक सीख सिद्धांत कहलाता है। एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास विकास चरण फ्रायड के मातृरति, जिसे ओइडिप्ट स्टेज क्या कहेंगे, ओडिप्ट स्टेज के निकटतम मेल खाता है। आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन को पावलोव ने पहचाना। समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को वाइगोत्स्की का सिद्धांत में समझाया गया है। ब्रोनफेन-ब्रेनर ने परिस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोहेलबर्ग ने नैतिक तर्क सिद्धांत के तीसरे स्तर में एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्तिपूर्णता, आज्ञा पालन, अनुस्थापन पर निर्धारित कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है? अभी आप लोग यहाँ देख रहे थे ना, यहाँ पे क्या आप लोगों ने देखा? विकास के सिद्धांत एवं नियम। तो आप लोगों ने यहाँ तक देखा। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या दिया है? विकास क्या है? नंबर 1, मस्तकाधोमुखी विकास, जिन्हें सेफेलोपाउडर सीक्वेंस कहते हैं। ठीक, अनुक्रम दिया है। इसमें जन्म से पूर्व की अवस्था को हो या जन्मोत्तर यानी पोस्टनेट, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद, ठीक, अवस्था हो। विकासात्मक परिवर्तन पहले सिर से उत्पन्न होते हैं और उसके बाद सिर से दूर के भागों में होता है। यानी मस्तकाधोमुखी विकास जो है, जो सेफेलोपाउडर डेवलपमेंट होता है, उसमें या तो जन्म के पहले हो या या पूर्व की अवस्था हो जन्म से, या जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद हो। कोई भी चीजें होती है सिर से लेकर के, फिर हाथ पैर और धड़ का विकास होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। नंबर 2 क्या है? निकट दूर अनुक्रम, जिन्हें प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस कहेंगे। इस विकास क्रम में शरीर के केंद्रीय यानी सेंट्रल अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के पास वाले भागों में विकास पहले होता है, तथा परिधि, जिन्हें पेरिफेरल कहते हैं, भागों में विकास इसके बाद होता है। जैसे पेट व धड़ के अंगों में विकास पहले होता है और इन केंद्रीय भागों से दूर के भागों जैसे हाथ पैर में विकास बाद में होता है। यानी अगर एक बच्चा ऐसे बना दे, ये इसका सिर हो गया, ये हाथ हो गया, ये पैर हो गया, आपको में तो कीड़ा है, तो क्या होगा? पहले विकास बीच में होगा, ठीक है, फिर क्या होगा? हाथ और पैर का होगा। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो क्या दिया है? विकास
सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आप लोग यहाँ 4 नंबर तक पढ़े थे ना, देखो 4 पढ़े हो। अब यहाँ से 4 के अंदर वो 2 भाग था और 2 भाग के अंदर की बात क्या है, फिर यहाँ पे देखो 5वां शुरू हो गया है। इसीलिए कहती हूँ मैं, जो लोग आप लोग देख रहे हो तो इसे क्रम से फॉलो करें। जो भी सीक्वेंस से लगा आ रहा है, नंबर 1 नंबर 2, इस तरीके से देखेंगे तो चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो क्या है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। प्रश्न ऐसे बनता है, किसी एक कुछ हटना होता है, विकास विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई एक दे देगा कि विकास के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन भविष्यवाणी की जा सकती है। तो वैसे ही गलत सत्य और असत्य छांटने के लिए प्रश्न बनता है। आप लोग ये पढ़ लोगे तो सारा प्रश्न सही होगा। विभिन्न मार्गों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। विकास एक निरंतर चलने वाला यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सहसंबंध होता है। विकास प्रतिमानों की वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। ठीक है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। ये सब क्या है, ये सब विकास की परिभाषा और सिद्धांत है। ठीक है, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्रियात्मक यानी अनुकूलन ऑपरेंट कंडीशनिंग की संकल्पना स्किनर ने दी है। स्किनर एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। बाल विहार, जिन्हें किंडरगार्टन कहते हैं, ये बाल विहार प्रकार के पूर्व स्कूली कार्यक्रम की स्थापना फ्रेडरिक प्रोवेल ने किया के द्वारा की गई या किया। समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण है। फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आता है ना मैच कराने के लिए कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, एक किनारे फ्रायड, फिर एक साइड क्या दिया रहेगा कि संज्ञानात्मक सिद्धांत, फिर जिन पियाजे। तो उनको क्या होता है, मैच कराना होता है कि नहीं होता है। तो वैसे ही चीजें पढ़नी होती है। अगर आप लोग सीक्वेंस से देखते आएंगे तो जहां वीडियो में पढ़ाती हूँ वहां पे यहाँ पेज नंबर भी दिया होता है, उससे भी आप सीक्वेंस फॉलो कर लेंगे कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा। देखो पेज नंबर 200 क्या है, 267 है, 267 है। ठीक है, ऐसे आपको पेज फॉलो करना होगा। अभी देखना पेज नंबर 268 होगा, अभी मैं दिखाऊंगी। विकास के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इस बुक का मैं एक पेज भी इधर उधर नहीं करती हूँ। जो भी मैंने पढ़ाया ऐसे मैंने एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाया, पूरा जितना पेज था नंबर वाइज पढ़ा दिया। होम मैनेजमेंट था सब पढ़ा दिया। टेक्सटाइल कुछ पार्ट पढ़ा चुके हैं, कुछ बचा हुआ है। इसके बाद खत्म होगा तो इवनिंग में क्या होगा, 5 बजे की वीडियो में मैं टेक्सटाइल ही लाऊंगी। ठीक है, पहले ये तो खत्म हो जाए, थोड़ा सा और बचा हुआ है। इधर आ जाओ। बाल विकास की किसी भी समस्याओं तथा उसके अंदर की छिपी हुई घटनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देना सिद्धांतों के आधार पर ही निर्भर करता है। देखो यहाँ पेज नंबर दिया है ना, 269। यहाँ क्या था, 267। एक सेकंड, यहाँ पे पेज मुझे आगे पीछे हो गया है, मैं कर लूं पेज सही से। अब आप लोग देख सकते हो ये पेज मेरा गायब हो गया था, मैं भी खोज करके ला रही हूँ। पेज नंबर 268 हुआ ना। अब इसके बाद पेज नंबर 269 चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्रम से आप लोग जब नहीं मिले तो पेज नंबर भी मेरा देख लिया करो। ठीक है, कि कौन से पेज नंबर पे पढ़ाई हो रही है। क्लास को शुरू करें। इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यानी पिगेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। बाल विकास के क्षेत्र में पियाजे का संज्ञानात्मक विकास काफी महत्व रखता है, सिद्धांत काफी महत्व रखता है, ये आप लोग जानते हो। कोई ऐसा टेस्ट सीरीज ना हो, कोई पेपर ना हो, कोई PYQ ना हो जिसमें पियाजे का क्वेश्चन ना मिले। ठीक, बाल विकास के क्षेत्र में पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत काफी महत्व रखता है। यह सिद्धांत स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जीन पियाजे, जिन्हें जीन पिगट कहते हैं, 1896 से 1980 द्वारा विकसित किया गया। 1896 से 1980 द्वारा विकसित किया गया। पियाजे ने इस सिद्धांत में बालक के भीतर चलने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं कॉग्निटिव प्रोसेस के विकास की व्याख्या की है। मूल रूप से पियाजे ज्ञान शास्त्र इपिसिस्टेमोलॉजी में रुचि रखते थे। वे बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के स्वरूप को समझाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि ज्ञान के स्वरूप को समझने का सबसे अच्छा उपाय उसके विकास का अध्ययन करना है। अतः उन्होंने अपने ही बच्चों के संज्ञान विकास का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। संज्ञानात्मक विकास को स्पष्ट करने के लिए पियाजे ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसका विवेचन करने से पहले सिद्धांत के कुछ प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। क्या निम्नलिखित है? निर्माण और खोज, कंस्ट्रक्शन एंड
इन्वेंशन। ठीक, प्रत्येक बालक अपने उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं जिन्हें पहले कभी भी प्रत्यक्ष नहीं किए होते। ठीक, नंबर सेकंड का क्या है, कार्य क्रिया का अर्जन, एक्यूजिशन ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार की मेंटल रूटीन राउटिन रूटीन क्या होगा, मेंटल रूटीन से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशील यानी रिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, प्रत्येक ऑपरेशन का एक तर्कपूर्ण विपरीत होता है। उदाहरण के लिए एक मिट्टी के चक्र को दो भागों में तोड़ना तथा टूटे हुए भागों को पुनः एक चूड़ चक्र के रूप में जोड़ना एक ऑपरेशन है। समझे आप क्या कह रहा है, कह रहा है एक मिट्टी का कोई खिलौना लो, उसे दो भाग में तोड़ दो। ठीक, ये खिलौना, इसे दो भाग में तोड़ दो, फिर इसे एकदम चूर्ण बना दो, पाउडर बना दो, फिर क्या होगा, फिर उसे क्या कर दो, जोड़ना एक क्या होगा, ऑपरेशन है। ठीक है, इसकी सहायता से बच्चे मानसिक रूप से वहां पुनः पहुंच सकते हैं जहां भी उन्हें कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, जहां से उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। नंबर थर्ड क्या है, क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं, सिक्वेंशनल डेवलपमेंट स्टेज। पियाजे के संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसका मस्तिष्क का विकास होता है, साथ ही साथ उसका अनुभव का क्षेत्र भी विस्तृत होता है। इस आधार पर पियाजे ने विकास की मुख्य चार अवस्थाएं बताई हैं। नंबर वन, सेंसोरी मोटर स्टेज, जिन्हें क्या कहेंगे, संवेगी गामक अवस्था कहते हैं। ठीक है, नंबर सेकेंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिन्हें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। नंबर थर्ड, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिन्हें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। सबने पूजा की आपकी। ठीक, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगी। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिन्हें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसको क्रम से लगाने के लिए आता है, तो क्रम अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक क्या है, सबने सबने पूजा सबने पूजा की आपकी। क्या है, आपकी। आप कहोगे मैम ये कौन सा ट्रिक है, तो सबने यानी सेंसरी मोटर, पूजा यानी प्री ऑपरेशनल, की यानी कंक्रीट ऑपरेशन एज, और आपकी यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस तरीके से आप करके याद कर लोगे तो सीक्वेंस लगाने के लिए याद हो जाता है। मैंने इसी ट्रिक से याद किया है कि सबने पूजा की आपकी। ठीक है, मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि एक ट्रिक है, मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो ये ट्रिक यही है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। सेंसरी मोटर अवस्था, जिन्हें क्या कहते हैं, इसकी विशेषता क्या क्या है, यह जन्म से 24 महीने तक की अवस्था है। इस समय उसकी बुद्धि उसके कार्यों द्वारा पहचानी जाती है, यानी जो कार्य करता है उस हिसाब से उसकी बुद्धि को आंका जाता है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा बालक चादर पर खड़े हुए खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है, तो क्या हो गया, हम लोग कहते हैं ना, अरे बहुत चालाक है, देखो कितने तरीके से खींच लिया। ठीक है, पियाजे ने इसे बौद्धिक कार्य का नाम दिया है। सेंसरी मोटर की अवस्था को पुनः 6 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ये 6 अवस्थाएं हैं कौन कौन सी, बहुत अच्छे से इस बुक में विस्तार से दिया है, आप केवल देखते चलो। क्या है, प्रतिवर्त क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। शिशु जन्म के 1 माह की अवस्था प्रतिवर्त क्रिया की होती है। इस अवस्था में शिशु प्रकाश को देखकर आंखें बंद कर लेता है। सेकंड क्या है, प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। शिशु की 1 से 3 माह की अवस्था प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु मां को पहचानने लगता है। सी यानी तीसरा क्या है, द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। शिशु की 4 से 6 माह की अवस्था द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया कहलाती है। इस अवस्था में शिशु मां को देखकर हाथ पैर फैलाने लगता है। डी क्या होगा, द्वितीय प्रतिक्रिया का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन। यह शिशु की 11 से 18 माह की अवस्था होती है। इसमें शिशु स्वयं चलने, खाने जैसी प्रतिक्रिया करने लगता है। ई यानी सेंसरी मोटर अवधि की अंत अवस्था क्या है,
फाइनल स्टेज ऑफ द सेंसरी मोटर पीरियड, शिशु की 18 से 24 माह की अवस्था सेंसरी मोटर की अंतिम अवस्था होती है। इस उम्र के होते होते बालक छोटे छोटे वाक्यों एवं शब्दों को बोलने लगता है। सेकेंड क्या है? प्री ऑपरेशनल अवस्था। कहा था ना कितने स्टेज में बांटा, ABCDE, तो कितना हो गया? यहाँ पे बताया ना इस स्टेज को कितने भागों में बांटा है, तो इसने कितने भागों में बताया था? कहाँ गया वो चीजें? यहाँ दिया था ना 6 अवस्थाओं में बांटा था, तो क्या हो गया? ABCDE, ये क्या हो गया? तो 5 ही हो रहा है ना, ABCDE, तो 5 अवस्था। पुनः 5 अवस्था कहा है लेकिन लिखा तो 6 ही है। चलो खैर को ने 5 ही लिखा है, क्या 6 रहा है। चलो सेकंड क्या है? प्री ऑपरेशनल अवस्था। केवल पियाजे को पढ़ेंगे, नेक्स्ट कोई वैज्ञानिक जो होंगे उनका मनोवैज्ञानिक, उनका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्री ऑपरेशनल अवस्था ये क्या है? यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। आप लोग क्रम से और एज भी याद रखिएगा, ठीक है। इस अवस्था में बालक कई सूचनाएं और अनुभवों का संग्रह करता है। इस अवस्था में शिशु का भाषा विकास भी होता है। अब शिशु वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में समझने लगता है और उसी के मुताबिक प्रतिक्रिया भी करता है। वह कई समस्याओं का समाधान भी स्वतः ही कर लेता है। नंबर थर्ड क्या है? कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक में विश्वास आता है कि लंबाई, भार और अंक आदि स्थिर रहते हैं। यानी ये चीजें, बालक को इस चीज में विश्वास हो जाता है कि लंबाई हो गया, भार हो गया, अंक हो गया, ये सब क्या होते? स्थिर होते हैं। वह अपने कार्यों की मानसिकता प्रस्तुत कर सकता है। मानसिक एवं बौद्धिक विकास होने के कारण वह तर्क करना सीख लेता है। वह कई चीजों के बारे में गहराई से जानने का प्रयास करता है, क्योंकि इस उम्र का बालक तार्किक एवं खोजी प्रवृत्ति का होता है। 1 सेकंड का आप लोग टाइम दे, मैं दूसरा पेज चेंज कर लूं जरा। जो आप लोग बॉक्स वाली चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। बालक कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था में गणित के जटिल प्रश्नों को हल करना सीख जाता है। पुनर्वलन का सिद्धांत स्किनर से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन वैज्ञानिक जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ, किस देश के थे, ये सारी चीजें, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। संज्ञानात्मक विकास, अच्छा ये तो हो गया। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिपजिंग में स्थापित की गई थी। साइको सोशल थ्योरी के निर्माता एरिक एरिक्सन है, ठीक है। कौन है? एरिक एरिक्सन है। फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था, यह 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। इसमें वह उनके ऑपरेशन को संगठित करके उच्च श्रेणी के ऑपरेशन का निर्माण करता है और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयत्न करता है। इस तरीके से हम लोगों ने जीन पियाजे को देखा, ठीक है। फिर इनका हम लोग देखेंगे, इनका क्या है? ये फ्रायड है। फ्रायड का बड़ा है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इनके सिद्धांत बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। फिलहाल आप लोगों को अगर इस तरीके का वीडियो चाहिए, कोई PDF मांग रहा था, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को PDF टेलीग्राम पे दिया जाए। वीडियो के नीचे लिंक में टेलीग्राम का लिंक होता है, या मेन चैनल से जाकर के आप उसका टेलीग्राम का लिंक वहां से देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वहां से टच करके आप टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं। तो टेलीग्राम पे पहले आप लोग जुड़ जाएं, पहले मुझे लग जाए कि हाँ ठीक ठाक अभी 11-12 लोग हैं। टेलीग्राम से आप लोग जुड़े, जो भी PDF चाहिए मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को वहां PDF प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।